ध्यान से देखना, कभी कभी ट्रांसफर एंट्रीज क्लोजिंग एंट्रीज आ सकते हैं। क्लोजिंग एंट्री तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज। ये ट्रांसफर एंट्रीज क्या होती हैं? ग्रॉस प्रॉफिट है, ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ रहा है, तो उसकी एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट, मतलब आपको नहीं पता तो आप पहली बार सुन रहे हो, तो उसमें कहीं पहले यूज भी नहीं हुआ, तो एंट्री बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब एंट्री आ गई तो पता होनी चाहिए, तो उसकी एंट्री क्या होती है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 32,000। नेट प्रॉफिट कैपिटल में जा रहा है। अब ये सब उसके ये लॉजिकल है। कैसे? मतलब ऑब्वियसली आपके लिए तो नया है, कैपिटल में ऐड हो रहा है, तो कैपिटल डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। थर्ड, ड्रॉइंग्स फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट, ड्रॉज, तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड और कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। ड्रॉइंग्स और कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ये नॉर्मल ड्रॉइंग्स की एंट्री है, ठीक है। नो नो, अगर आप कैपिटल क्रेडिट कर रहे हो तो आप कैपिटल बढ़ा रहे हो, ठीक है ना। अगर ये ट्रांसफर एंट्री है तो बेसिकली ये वो है कि जो ड्रॉइंग्स का बैलेंस है ना, वो कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है, तो लिख लो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। किस चीज की एंट्री? क्लोजर की है। ये क्या है? ट्रांसफर एंट्रीज हैं। जब आप ड्रॉइंग्स करी थी वो ड्रॉइंग्स हो चुके हैं, तो ड्रॉइंग्स टू कैश और बैंक ऑलरेडी पास था। ये ट्रांसफर एंट्रीज हैं, क्लोजर की एंट्रीज है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होता होगा ड्रॉइंग्स का? इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, तो कैपिटल तो डेबिट ही होगा, तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स। ट्रांसफर एंट्री है, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स। परचेजेस रिटर्न, परचेजेस रिटर्न, ट्रांसफर एंट्रीज। परचेजेस रिटर्न का क्या करते हैं? परचेजेस रिटर्न इज डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस। यहाँ पे क्लोजर के टाइम परचेज रिटर्न का क्या करते हैं? इट इज डिडक्टेड, उतने से मेरी परचेजेस कम कर दी जाती हैं। तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। देखो, परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। देखो, लिख लो, ये आप कर नहीं पाओगे। नहीं नहीं, ट्रेडिंग में कर दो आप। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, लिख लिया। परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। और सेल्स रिटर्न की होती है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। कराइए ट्रांसफर एंट्रीज तुम्हें स्कूल में? मैंने क्लोजिंग करा रखी है, ट्रांसफर एंट्रीज नहीं करा रखी, क्योंकि ट्रेडिंग और पीएनएल किसी को कराते नहीं है स्कूल में अभी। ऐसा कुछ हुआ है आपके स्कूल में? हाँ, मैंने पता सर, उन्होंने बस बोला इस चैप्टर कोर्स में है, कर लो। नॉर्मली नहीं होता, आप पूछ लेना कि ट्रांसफर एंड क्लोजिंग एंट्रीज कोर्स में होती हैं, ठीक है ना। वो नॉर्मल एडजस्टमेंट एंट्रीज है, जैसे 15th है इंटरेस्ट अक्रूड, तो अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस, तो वो नॉर्मल है, ठीक है ना। तो लेकिन जो ट्रांसफर एंट्रीज है वो बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट चीज है। यहाँ तो आती है, नहीं आती है, आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको क्या पता ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट क्रेडिट। तो कंफर्म कर लेना, क्लोजिंग एंट्रीज तो डेफिनेटली इन कोर्स, ठीक है ना। आई भी हुई है एग्जाम में 5-5 नंबर। जर्नल ही है ये। अरे भाई, रिकॉर्डिंग सब्सिडरी बुक्स में क्या होता है कि बेसिकली जो किसी बुक में नहीं गया वो जर्नल प्रॉपर में चला जाता है, तो जर्नल प्रॉपर तो जर्नल ही है, जर्नल प्रॉपर तो जर्नल ही है, ठीक है ना। तो ये ऐसी एंट्रीज आपको जर्नल में भी मिलेंगी, ये सब्सिडरी बुक्स के क्वेश्चन है। बट सब्सिडरी बुक क्या है? सब डिविजन ऑफ जर्नल, नथिंग न्यू। 14 क्वेश्चन सामने रख के पूछ लेना, ट्रांसफर एंट्रीज करनी है कि नहीं करनी है। करनी है तो फिर मैं दोबारा फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। एंट्रीज मैंने आपको अभी बता दी है। 15th नॉर्मल क्लोजिंग एंट्रीज हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, वेरी मच इन कोर्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लोजिंग एंट्री होती है वो होती है क्लोजिंग स्टॉक की, तो उसकी एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो हमने इकलौती वो कर रखी है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, द क्लास इज ओवर, जा सकते हैं।